हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली एक, है ना। प्रश्नावली एक, और सभी को पता है बच्चों प्रश्नावली जो एक है, प्रश्नावली एक, है ना। प्रश्नावली एक की हम बात कर रहे थे और प्रश्नावली एक में प्रश्नावली एक का जो नाम है बच्चों वो है वैदिक मैथ्स, है ना। वैदिक मैथ्स, इसको वैदिक गणित भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों? वैदिक गणित बोलते हैं। और वैदिक गणित में बच्चों प्रश्नावली जो एक है इसका पहला सवाल हमने कंप्लीट कर लिया था। और पहला सवाल क्या है बच्चों? पहला सवाल था हमारा कि निकिलम विधि से भाग कीजिए। कौन सी विधि से? निकिलम विधि से भाग कीजिए। और निकिलम विधि से भाग हमने सीख लिया है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है निकिलम विधि से भाग का, तो उसको जरूर जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा बच्चों किसके अकॉर्डिंग रहेगा? ये रहेगा बच्चों निकिलम विधि से वर्ग करना है हमें। बच्चों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि निकिलम विधि से वर्ग कैसे करते हैं, ठीक है। निकिलम विधि से वर्ग करने की हम बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से आपको इस वीडियो को बच्चों एंड तक देखना है। अगर आपको सचमुच बच्चों निकिलम विधि से वर्ग सीखना है तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है। अगर आप इसको एंड तक देखते हो तो आप विश्वास मानिए बच्चों, आज आपको निकिलम विधि से वर्ग सीखने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको निकिलम विधि से वर्ग सीखने से नहीं रोक सकती, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, निकिलम विधि से वर्ग निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है। और उस फॉर्मूला क्या है बच्चों? ध्यान देना, ये है बच्चों उपाधार अंक। ध्यान देना बच्चों, उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक बच्चों विचलन का हम कह सकते हैं विचलन का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे सूत्र काम आने वाला है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। सूत्र क्या है बच्चों हमारा? उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो बच्चों आज हमारा इस सूत्र से पाला पड़ने वाला है। इस सूत्र से जान पहचान हम करते हैं कि अब देखो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, कुछ वर्ड आए हैं। सबसे पहला आया है बच्चों उपाधार अंक, ठीक है। उपाधार, इसको पूरा लिख देता हूं मैं, उपाधार अंक, ठीक है बच्चों। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या होता है इसके? अब ये बच्चों उपाधार अंक निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें आधार। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? आधार निकालना पड़ेगा, ठीक है। आधार निकालना पड़ेगा, यानी कि बच्चों इसमें यानी कि निकिलम विधि से वर्ग करने के लिए बच्चों हमें 3 मान निकालने पड़ेंगे। कितने मान निकालने पड़ेंगे बच्चों? 3 मान। लेकिन आप जल्दी से पहले इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा। सूत्र क्या है बच्चों? उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। आई होप बच्चों आपने नोट किया होगा। अब मैं उन 3 मानों की बात करता हूं बच्चों जो हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से पेशेंस के साथ आपको इस वीडियो को देखते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पर आधार। क्या निकालेंगे बच्चों? आधार निकालेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये आधार क्या होता है? बच्चों देखिए, देखते जाओ, अभी आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। दूसरा बच्चों उपाधार अंक। क्या निकालेंगे बच्चों? उपाधार अंक निकालेंगे, ठीक है। और नंबर 3 पे हम निकालने वाले बच्चों विचलन। क्या निकालेंगे? विचलन निकालेंगे, ठीक है। तो तीनों मान हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो बच्चों ये निकलेंगे कैसे? तो बच्चों जैसे मान लो आप सपोज दैट एक संख्या लेके चलो, जैसे मान लो हमारे पास 103 है बच्चों, ठीक है। क्या है बच्चों? 103। तो आप ध्यान रखना बच्चों, जब भी निकिलम विधि से वर्ग याद करो तो आधार का तो सीधा सटफंडा है बच्चों। ध्यान देना कि अगर संख्या 90 से छोटी है बच्चों, ध्यान देना 90 से छोटी है तो आधार हमेशा आप 10 मानो। कितना मानोगे बच्चों? 10 मानोगे। 90 से अगर संख्या छोटी दिख जाए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार से बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं बच्चों, अगर 90 से छोटी संख्या दिख रही है तो आप हमेशा आधार 10 मान लो। कितना मान लो? 10 मान लो, बिना सोचे समझे। जैसे यहाँ पर संख्या हमारे पास 103 है बच्चों, जैसे मान लो तुम्हारी वो संख्या दी जाए 23, तो यहाँ पर आप आधार कितना मानोगे? आप कहोगे कि सर यहाँ पर आधार 10 रहेगा। आधार कितना रहेगा? 10 रहेगा। अगर मैं कहूँ बच्चों 45 है आपके पास, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर भी आधार कितना रहेगा? 10 रहेगा। मैं कहूँ बच्चों आपके पास 72 है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी आधार कितना रहेगा? 10 रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो पहली बात कि
अगर संख्या 90 से छोटी दी गई है बच्चों, 90 से छोटी दी गई है, तो आप आधार हमेशा कितना मानने वाले हो? 10 मानने वाले हो। किसी की नहीं सुननी, कितना मानोगे बच्चों? 10 मानना है। क्लियर है बात? ओके, तो आप कहोगे कि सर ठीक है ये तो 90 से छोटी, तो हम 10 मान लेंगे। फिर उसके बाद अगर बच्चों 90 से बड़ी 90 से बड़ी 90 से बड़ी दिख रही है ना, 90 से बड़ी, और मैं कह सकता हूं 90 से बड़ी कहो, या हम ऐसे कहें कि हाँ 900, लगभग 900 तक है ना, या हम कहें हाँ 900 तक मान लो ना, यानी कि अगर 900, वैसे इतनी नहीं आएगी बच्चों, इतनी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखो 900 तक अगर संख्या आती है तो आपको आधार बच्चों, आपको आधार 100 मान लेना है। कितना मानोगे? 100 मानना है। जैसे बच्चों यहाँ पर 103 है, कितना है बच्चों? 103। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर आधार हम इसका मतलब बता देंगे कि कितना होने वाला है? 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। अगर मैं कहता कि 204 है, तो फिर भी आप कहते हैं कि सर यहाँ पर आधार कितना रहेगा? यहाँ पर आधार 100 रहेगा। ठीक है, अभी मैं केवल आधार की बात कर रहा हूँ बच्चों। किसकी बात कर रहा हूँ? आधार की। तो आपको समझ में आया होगा कि बच्चों कि अगर संख्या 90 से छोटी है, 90 से छोटी है, तो फिर आधार कितना मानोगे? आधार 10 मानोगे। ठीक है, अगर 90 से बड़ी है बच्चों, 90 से बड़ी है, 90 से बड़ी और 900 तक अगर संख्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पर आधार हम 100 मानने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर है बच्चों तो फिर आप 1000 मान लो। तो यानी आधार हमेशा 10, 100, 1000 इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आपको आधार समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया बात है बच्चों। ठीक है, तो यानी कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर ध्यान देना कि आधार, जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 103, तो इसमें आप कहोगे कि सर आधार हमें पता चल गया कितना आने वाला है? 100 आने वाला है। कितना आ जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा। इसके बाद अब नंबर आता है बच्चों उपाधार अंक का। किसका? उपाधार अंक का। अब मान लो हमारे पास संख्या है 32। कितना है संख्या बच्चों? 32 है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आधार जो है, आधार तो हमें पता चल गया कितना आने वाला है, आधार तो 10 आएगा क्योंकि संख्या 90 से छोटी है। अब मैं कहूँ बच्चों उपाधार अंक क्या होगा? उपाधार अंक क्या होगा? तो इसके लिए बच्चों ध्यान देना, पहले तो ये देखो कि 32 है ना, 32 क्या है बच्चों? 32। इसके आसपास जीरो वाली संख्या क्या है? आप कहेंगे सर 30 है। कितना है? 30। अब इस 10 को यानी आधार को किससे गुणा करें बच्चों? ध्यान देना, आधार को किससे गुणा करें? आधार को किससे गुणा करें कि 30 बन जाए? तो आप कहेंगे सर 3 से। किससे? 3 से। तो उपाधार अंक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? यानी आधार को ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये जो जीरो वाली संख्या है हमने देखी इसके आसपास वाली, वो बढ़ जाए इस बच्चों। जैसे मान लो एक और संख्या देखते हैं बच्चों, 42 हमारे पास। क्या है बच्चों? 42 है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर भी आधार 10 ही रहेगा क्योंकि संख्या 90 से छोटी है। ठीक है, अब मैं कहूँ बच्चों उपाधार अंक बताओ, तो बच्चों उपाधार अंक पहले ये चेक कर लो कि जो 42 है इसके आसपास जीरो वाली संख्या कितनी है बच्चों? 40 है। कितनी है? 40। अब इस आधार को किससे गुणा करें? इस आधार को किससे गुणा करें कि क्या बन जाए बच्चों? 40 बन जाए। तो आप कहेंगे सर 4 से अगर मैं 10 को गुणा कर दूं 40 बन जाएगा। तो मैं कहने वाला हूं बच्चों कि उपाधार अंक भी कितना रहने वाला है? 4 रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आया। एक और संख्या देखो बच्चों, जैसे मान लो आपके पास 208 है। क्या है? 208 है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आधार 10 नहीं रहेगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आधार अब 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब उपाधार अंक निकालना है बच्चों। अब आप चेक करो कि 208 के आसपास जीरो वाली संख्या, तो आप कहेंगे सर 200। कितनी है बच्चों? 200। अब ध्यान देना बच्चों, इस आधार को किससे गुणा करें? इस आधार को किससे गुणा करें कि 200 बन जाए? तो आप कहेंगे सर अगर मैं 100 को 200 से गुणा कर दूं तो 200 बन जाएगा। तो बच्चों उपाधार अंक भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको उपाधार अंक समझ में आया होगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, इसके बाद हम चलते हैं विचलन पे। किस पे? विचलन पे। तो बच्चों जैसे हमारे पास यहाँ पर संख्या थी 103। क्या थी? 103 थी। अब पहले चेक कर लो इन दोनों का गुणा कितना हो गया बच्चों? इन दोनों का गुणा जो है यानी कि 100 और 1 का गुणा कितना हो गया बच्चों? 100 और 1 का गुणा आप कहेंगे कि सर 100 हो गया। कितना हो गया? 100। अब बच्चों जो संख्या होती है उनमें से इसको यानी दोनों के गुणा को घटा दो, यानी 103 में से 100 को घटाए तो कितना बच गया बच्चों? 3। तो विचलन कितना गया? 3 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 3 आया। बात समझ में आई आपको? विचलन कितना गया? 3 आ जाएगा। ओके, अगला एक और देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों आपके पास मैं समझता हूं कि हमारे पास संख्या है बच्चों 208, जिसे हमने देखा था पहले 208 है। आप कहेंगे सर आधार 10 ही रहेगा, सॉरी आधार 100 रहेगा। ठीक है, जो उपाधार अंक आएगा ये कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा किया तो कितना बन गया? 200 बन गया। कितना बन गया? 200 बन गया। कितना बन गया बच्चों? 200 बन गया। तो अब यहाँ पर जो विचलन आएगा बच्चों, अब 208 में से आप 200 घटा लो, कितना बच गया? 8 बच जाएगा। तो विचलन कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। एक और संख्या लेके देखो बच्चों, जैसे मान लो आपके पास 42 है। कितना है? 42 है। आप कहेंगे सर आधार 10 रहेगा। आधार कितना आएगा? 10। अब इसके आसपास जीरो वाली संख्या कितनी बच्चों? 40। अब इस 10 को किससे गुणा करें कि 40 बन जाए बच्चों? आप कहेंगे सर 4 आएगा। कितना आएगा? 4। तो इन दोनों का गुणा किया, 10 और 4 का गुणा किया तो 40 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 40। अब इस 42 में से 40 घटा दो तो कितना आ जाएगा? विचलन 2 आ जाएगा।
बात समझ रहे हो बच्चों? तो इस प्रकार से हमें ये तीनों मान निकाल लेंगे, आधार, उपाधार अंक और विचलन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये बात अच्छी तरह से दिमाग में, खोपड़े में बैठ गए होंगे आपके। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों मान हमें निकालने होंगे। ठीक है, तो अगर ये देखो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये जो तीनों है, आधार, उपाधार अंक और विचलन, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम सवाल लेते हैं निखिलम विधि से वर्ग का और उसको हम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा और सूत्र आपने लिख ही लिया होगा बच्चों। ठीक है, नहीं लिखा है इसको लिख लेना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान देना, निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए, निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना बच्चों, प्रश्नावली में, प्रश्नावली 1 में आपको जो वर्ग दिया गया है वो ओनली सिर्फ और सिर्फ निखिलम विधि से दिया गया है, इसलिए आपको सारे वर्ग कौन सी विधि से करने हैं? निखिलम विधि से करने हैं। अन्य कोई विधि है ही नहीं आपके, इसलिए निखिलम विधि से करने हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, पहला सवाल आपको दिया गया है इसमें 103। पहला सवाल क्या दिया गया बच्चों? 103 दिया गया है। ठीक है, इसका हमें निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें सबसे पहले हमें 3 मान निकालने पड़ेंगे। एक तो निकालेंगे आधार। अब बच्चों बताओ, आधार 103 के अकॉर्डिंग आधार कितना जाएगा? 100 आ जाएगा। अब विचलन, सॉरी उपाधार अंक, दूसरे पे क्या निकालेंगे बच्चों? उपाधार अंक निकालेंगे ना, उपाधार अंक निकालेंगे। अब उपाधार अंक देखो बच्चों, इस 103 के आसपास जीरो वाली संख्या कितनी है? 100। अब इस 100 को आधार, यानी कि जो आधार है उसको किससे गुणा करेंगे वापस 100 बन जाए? तो आप कहेंगे सर 1 होगा, उपाधार अंक 1 आ जाएगा। अब विचलन कितना आएगा बच्चों? ध्यान देना, अब इन दोनों का 100 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 103 में से अगर 100 घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी विचलन हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। अब बच्चों सूत्र लगा दो डायरेक्ट, है ना, सूत्र लगाओ। सूत्र क्या था बच्चों? सूत्र था उपाधार अंक, सूत्र था उपाधार अंक। ठीक है, कोष्टक संख्या प्लस बच्चों क्या था? प्लस है विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर था बच्चों। ठीक है, ध्यान देना। अब मान भर दो बच्चों, ध्यान देना, मान उपाधार अंक कितना है? 1 है, 1 लिख दो। संख्या कितनी बच्चों? 103 लिख दो। प्लस विचलन कितना है बच्चों? 3 है, 3 लिखो। ओब्लिक लगाओ विचलन का स्क्वायर, यानी कि 3 का क्या कर दोगे आप? स्क्वायर कर दोगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हल कर लो तो यानी कि 1, अब 1 को इससे गुणा करेंगे, यानी 103 प्लस 3 कितना हो गया? 106 हो गया। ठीक है, अब 106 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 106 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं लिखने की। अब 3 का स्क्वायर बच्चों कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो आधार में कितना जीरो है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आधार में 2 जीरो है, इसलिए बच्चों ध्यान देना, जो ओब्लिक है उसके पीछे भी 2 अंक रहना चाहिए, यानी आधार में जितने जीरो हैं उतने ही ओब्लिक के बाद अंक रहना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? जीरो लगाना पड़ेगा। तो जब संख्या उतारो यानी 10609, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10609 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 2 अंक आना जरूरी है। अगर 2 अंक नहीं है तो फिर यहाँ पर आगे जीरो लगा दो। ठीक है, पीछे मत लगाना, हमेशा कहाँ लगाना है बच्चों? आगे लगाना है, 9 के आगे लगाना है, 9 के पीछे नहीं लगाना है। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये आंसर हो जाएगा कि पहला जो सवाल है 103, इसका जो वर्ग है निखिल विधि कितना गया? 10,609। कितना गया बच्चों? 10,609। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 95। ठीक है, तो यानी कि 95 का हमें वर्ग करना है। तो बच्चों अब आप कहोगे कि सर हम निखिलम विधि से हम जानते हैं कि यानी कि हमें वर्ग करने के लिए 3 मानों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम निकालेंगे आधार। क्या निकालोगे बच्चों? आधार। उसके बाद क्या निकालोगे? उसके बाद निकालेंगे उपाधार अंक। क्या निकालेंगे? उपाधार अंक। और फिर क्या निकालेंगे? विचलन, यानी 3 मानों की हमें जरूरत पड़ती है जो कि हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अब मैंने बताया था अगर संख्या 90 के ऊपर है बच्चों तो आधार कितना ले लो? डायरेक्टली 100 ले लो। कितना ले लो? 100 ले लो। उसके बाद उपाधार अंक, ध्यान देना बच्चों, उपाधार जो अंक आएगा, अब देखो बच्चों ये देखो कि 95 के आसपास जीरो वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 100 हो जाएगी। अब इस आधार को यानी 100 को इस 100 बढ़ाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 1, तो इसलिए उपाधार अंक कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद विचलन। अब बताओ बच्चों 95 में से इन दोनों का गुणा, यानी कि इन दोनों का गुणा कितना होगा बच्चों? 100 एकम 100, यानी 95 में से बच्चों आप क्या घटाओगे? 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। लेकिन 5 किसका आएगा? माइनस का आएगा। किसका आएगा बच्चों? माइनस का। इसलिए हमारे पास यहाँ पर विचलन कितना गया? माइनस का 5 आ चुका है। ठीक है, माइनस का 5 आ गया। अब बच्चों आपको क्या करना है? सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है बच्चों? उपाधार अंक। क्या होता है बच्चों? उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस
प्लस क्या हो जाएगा बच्चों विचलन, प्लस क्या हो जाएगा विचलन, और ऑब्लिक बच्चों विचलन का क्या हो जाएगा, विचलन का होगा स्क्वायर, ठीक है, विचलन का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा सूत्र हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब मान भर दो बच्चों, उपाधार अंक कितना है, देखो उपाधार अंक है बच्चों 1, ठीक है, कितना है 1 है, संख्या है 95। अब ध्यान देना बच्चों यहाँ पर प्लस है लेकिन विचलन माइनस का 5 है, कितना है माइनस का 5, तो माइनस की जो संख्या होती है उसको कोष्टक में लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर मझला कोष्टक लगा दो, तुम एक काम करो, क्या लगा दोगे, मझला कोष्टक। इसके बाद बच्चों ऑब्लिक है और विचलन का स्क्वायर यानी -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर 1 है, अब 1 को अंदर गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आने वाली है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 95 और ये प्लस जो है माइनस से टकराएगा, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। ऑब्लिक -5 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना होगा 25। अब बता दूं बच्चों -5 इंटू -5 यानी -5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -5 दो बार गुणा है यानी -5 इंटू -5, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 50 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर देखो 95 में से 5 गया तो कितना बच गया बच्चों 90/25, ऑब्लिक क्या है 25 है। तो अब बच्चों हमें पता है आधार में 2 जीरो है तो इसलिए पीछे 2 अंक होने चाहिए और 2 अंक है हमारे पास, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90/25। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया 9025, ठीक है। यानी 95 का वर्ग यानी 95 का जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा 9025 आएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा यानी क्वेश्चन जो दूसरा है इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यानी कि वर्ग वाला जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यानी 204 का हमें वर्ग करना है। तो बच्चों 3 मान निकालो, सबसे पहले निकालो आधार, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये संख्या 90 से बड़ी है और 900 तक के हैं, इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ पर आधार कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा, ठीक है। अब उपाधार अंक निकालना है, क्या निकालना है बच्चों उपाधार अंक निकालना है। अभी कैसे निकालोगे, पहले देखो जो संख्या है इसके आसपास जीरो वाली संख्या 200 है, क्या है बच्चों 200। अब इस 100 को 200 बढ़ाने के लिए किसी गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो उपाधार अंक कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमें निकालना है विचलन, क्या निकालना है बच्चों विचलन निकालना है। और विचलन कैसे निकालते हैं बच्चों, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 200, कितना हो गया 100 को 2 से गुणा किया 200। अब इस 204 में से 200 घटाओ, यानी 204 में से क्या घटाने वाले हैं 200, तो अब 204 में से 200 घटाया तो कितना आ जाएगा 4, तो विचलन कितना हो गया हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब सूत्र लगा दो बच्चों, सूत्र क्या होता है जल्दी से बताइए, सभी को याद हो गया। अब उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना उपाधार अंक हमारे पास 2 है, संख्या जो है बच्चों ध्यान देना संख्या कितनी है 204, कितना है 204 प्लस विचलन आ गया हमारे पास 4, ठीक है। ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2, अब बच्चों ध्यान देना 204 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा, ऑब्लिक 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। अब 208 को 2 से गुणा करेंगे तो 416 हो जाएगा, ऑब्लिक पीछे कितना चल रहा है 16। अब आधार में 2 जीरो है इसलिए पीछे 2 अंक रहेगा, तो यानी कि हमारे पास 416 यानी 41,616 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 204 का वर्ग कितना होगा 41,616 होगा बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें वर्ग करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा हमारे पास है 225 और इसका हमें वर्ग करना है। तो बच्चों वर्ग करने के लिए हमें 3 मान निकालने होंगे। सबसे पहले आधार, अब आप कहेंगे कि सर आधार जो होगा वो 100 होगा, कितना होगा बच्चों 100 होगा। इसके बाद उपाधार अंक, ठीक है बच्चों उपाधार अंक, और उपाधार अंक बताइए कितना होगा। अब इसके आसपास जीरो वाली संख्या बताओ कितने होंगे 200, कितने होंगे बच्चों 200, ठीक है। अब इस 100 को किससे गुणा करेंगे 200 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 2 से गुणा करेंगे तो 200 बन जाएगा, ठीक है। तो उपाधार अंक कितना आएगा बच्चों 2 आ गया। इसके बाद नंबर 3 पे हमें विचलन निकालना होता है, क्या निकालेंगे विचलन, और विचलन बच्चों ध्यान देना इन दोनों का गुणा हो गया हमारे 200, ठीक है। अब 225 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने तीनों मान यहाँ पर निकाल लिए बच्चों, ठीक है। अब सूत्र लगाएंगे बच्चों, सूत्र होता है उपाधार अंक, क्या होता है बच्चों उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन और ऑब्लिक विचलन का क्या हो जाएगा बच्चों विचलन का होगा स्क्वायर, ठीक है। विचलन का स्क्वायर हो जाएगा। अब उपाधार अंक बच्चों देखो कितना है हमारे पास 2 है, संख्या कितनी है 225 प्लस विचलन है बच्चों 25 है,
और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 25 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर 2 चल रहा है, अब 225 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्लिक 25 का स्क्वायर बच्चों होता है 625, कितना हो जाएगा 625। अब बच्चों इसको गुणा करते तो हो गया हमारे पास 500 ऑब्लिक 625। अब देखो आधार में 2 जीरो है बच्चों, इसलिए पीछे 2 ही अंक रहना चाहिए, तो इसलिए 25 यहाँ पर रहेगा और 6 इधर चला जाएगा। तो अब बताओ ये जो 6 वो 500 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 506 ऑब्लिक 25। ठीक है, तो बच्चों जिसे उतार देंगे 506 25। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा, यानी 225 का जो वर्ग होगा बच्चों कितना होगा, 50,625 हमारे आ जाएगा।